देखो, एक राजा आ रहा है, लेकिन हाथी घोड़े पर नहीं, गधे के बच्चे पर। हाथ में तलवार नहीं, बल्कि दिल में प्रेम लेकर। खजूर की डालियां लहराई जा रही हैं और आकाश गूंज रहा है, होसना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम खजूर इत्तेवार की उस महान घटना को याद कर रहे हैं जो यीशु मसीह के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। ये वो दिन था जब संसार ने पहली बार मसीह को राजा के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन ना युद्ध के रथ पर बैठे हुए, बल्कि निर्ममता के साथ गधे के बच्चे पर सवार होकर आए थे। मेरे प्रियो, पाम संडे सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक आत्मिक घोषणा है कि राजा आ गया है। लेकिन वो राजा हमारे मन की कल्पना के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना के अनुसार आया है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। जब वे जैतून के पहाड़ के पास पहुँचे तो उन्होंने दो चेलों से कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधा और उसका बच्चा मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। चेलों ने वैसा ही किया। वे गधे और उसके बच्चे को लेकर आए। उन्होंने अपने कपड़े उन पर बिछाए और यीशु उस पर बैठ गए। और देखते ही देखते यरूशलेम की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपने कपड़े रास्ते में बिछा रहे थे। कुछ खजूर की डालियां लेकर आए और रास्ते में बिछाई। वे ऊंचे स्वर से चिल्ला रहे थे, होसना, दाऊद की संतान को धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और पूरा नगर गूंज उठा। कुछ लोग यह पूछने लगे, ये कौन है? और उत्तर मिला, ये नबी यीशु जी हैं जो गलील से आए हैं। मेरे प्रियो, यीशु का यरूशलेम में प्रवेश करना जकरिया 9 का अध्याय और उसके 9 नंबर की भविष्यवाणी को पूरा करता है कि हे सिय्योन की बेटी, बहुत आनंद कर, हे यरूशलेम की बेटी, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी है और उद्धार करता है, वह नरम है और गधे पर चढ़ के आता है। गधा एक नर्मता और शांति का प्रतीक है। ये बताता है कि यीशु एक योद्धा राजा नहीं, बल्कि आत्माओं को उद्धार देने वाला मसीहा है। मेरे प्रियो, पाम संडे एक चेतावनी की ओर भी इशारा करती है कि जब पाम संडे को भीड़ ने जय जयकार की, लेकिन कुछ ही दिन बाद वही भीड़ उसे क्रूस पर चढ़ाओ चिल्ला रही थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम स्थिर नहीं रहते। जब तक यीशु उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे थे, वे उनके साथ थे। लेकिन जब यीशु ने उन्हें उनकी आत्मिक स्थिति दिखाने की कोशिश की, वे उनसे दूर हो गए कि हम भी ऐसे तो नहीं। कि जब आशीष मिलती है तो होसना कहते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो हम मसीह से मुंह मोड़ लेते हैं। क्या यीशु मेरे जीवन के राजा हैं? क्या मैंने उनके लिए अपना रास्ते छिपाए हैं, जैसे लोगों ने खजूर की डालियां बिछाई? क्या मेरा हृदय उनके स्वागत के लिए तैयार है? क्या मैं भी उस भीड़ की तरह केवल बाहरी धार्मिकता में व्यस्त हूँ, या भीतर से भी नर्मता और सच्चाई में चल रहा हूँ? यीशु आज भी हमारे जीवन के यरूशलेम में प्रवेश करना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं? तो आइए मिलकर हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु जी का स्वागत करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आज खजूर इत्तेवार पर तेरे पुत्र यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश को याद करते हुए तेरी उपस्थिति में आते हैं। जैसे भीड़ ने खजूर की डालियां बिछाई और होसना कहा, वैसे ही आज हम अपने हृदय को तेरे चरणों में बिछाते हैं। प्रभु, तू हमारे जीवन का राजा बन जा। हमारे भीतर से घमंड, पाप और आत्म इच्छाओं को निकाल दे। हमारी आत्मा की गंदगी को साफ कर, ताकि तू उसमें प्रवेश कर सके। जब जीवन कठिन हो, तब तू हमारी अपेक्षाओं के अनुसार ना चले, तब भी हम तुझसे मुड़ ना मोड़े। हमें उस भीड़ जैसे नहीं बनना जो बदल जाती है, बल्कि उन चेलों जैसे बनना है जो क्रूस तक तेरा साथ निभाती है। हे प्रभु,
हम आज फिर से होसना पुकारते हैं, बचा ले, छुड़ा ले, नया कर दे। हमारी सोच को बदल, हमारी आत्मा को तरोताजा कर और हमें इस हफ्ते तेरे साथ चलते हुए क्रूस तक पहुंचाने की सामर्थ्य दे। तेरा प्रेम, तेरी नम्रता और तेरी योजना में हम टिके रहें, ऐसी हमें शक्ति प्रदान कर। हम ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। पिता, इन्हें सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरे प्रियो, इस पाम संडे की प्रार्थना को आप अपने साथ जुड़े सभी मसीह बहन भाई के साथ साझा करें, ताकि वो भी आज परमेश्वर से ही वादा कर सके कि वो ना ही कभी मुसीबत में डगमगाए और ना ही कभी विफल हो, हमेशा परमेश्वर के साथ चलने की सामर्थ्य से भरे रहें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और ऐसे ही आशीष भरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी बाइबल ब्लॉग में बने रहें। सभी को जय मसीह की।